5 को आएंगे 9:15 बजे शायद। नहीं प्रोग्राम नहीं है ठीक है। तो आज हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। जो आ रहे हैं ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं तो भी ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़ें। चलो जल्दी जल्दी चलो, बाकी तो कहाँ रह गए इतना लेट। कल फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेआउट। क्या करने वाले हैं जी? लेआउट। उसके बाद स्पिनर, उसके बाद ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट में, उसके बाद मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट में। वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, ये भी करेंगे। देख लेते हैं, जितना हो सकता है कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। क्योंकि प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाना है, और लास्ट वीक में मैंने इसलिए स्लो रखा था कि आप लोग वर्किंग समझ सकें कि करना कैसे है। बहुत सारे लोगों का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, अप्रोक्स सबका हो गया है। 90% लोगों का हो गया है, 95% का हो गया, 5% का नहीं हुआ है। तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसोर्स में कैसे काम होता है, बाकी जगह कैसे काम होता है, तो हर चीज़ हो चुका है। सामने से पीजी से आना है, बट 5 मिनट लेट होना है। सामने की पीजी है, बालकोनी में खड़ा रहो। जैसे देखो पंकज सर गेट से इनके दौड़े दौड़े आ जाओ पीछे पीछे। चलिए मैं यही करता रहूँ, आते रहो। क्लोज प्रोजेक्ट। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। लेआउट टेस्ट। बहुत ही ईजी है जी, बस देखते चलो। और लास्ट में आप लोग ऐसा कर सकते हो कि प्रोजेक्ट ले लेना जिसका लैपटॉप है, उससे 1 बाय 1 करके, ठीक है। आप लोग तो आज नहीं आने वाले थे जी? आने वाले थे? अच्छा, कल नहीं आना। तो बाय डिफ़ॉल्ट में जो लेआउट अप्लाई होता है वो रिलेटिव लेआउट होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट है लीनियर लेआउट। नेक्स्ट क्या है? लीनियर लेआउट। एज ए नेम सजेस्ट, लीनियर मीन्स इन अ वन वे, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है जी। तो लीनियर लेआउट का एक एट्रीब्यूट होता है ओरिएंटेशन। क्या होता है? ओरिएंटेशन। यू हैव टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो इसमें एक और चीज़ें हैं, मैं बता दूं आप लोगों को। राइट क्लिक किए, न्यू किए और लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है जी। तो जब भी आप न्यू लेते हो ना लेआउट फाइल, तो बाय डिफ़ॉल्ट में कौन सा लेआउट अप्लाई होता है? लीनियर लेआउट। क्लियर है जी। तो दे देते हैं लीनियर लेआउट, लीनियर एक्टिविटी, लीनियर एक्टिविटी।
प्रीव्यू आप लोग देखते रहना क्या कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी। स्लो चल रहा है, क्या बात है। तो देखो ओरिएंटेशन अभी क्या है, वर्टिकल है। एक मैं बटन ऐड करता हूँ, बटन रैप कंटेंट, एंड इसका भी हम लोग दे दिए क्या, रैप कंटेंट। टेक्स्ट दे रहे हैं सबमिट, क्या दे रहे हैं जी, सबमिट। बस इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, 2 3 4, कितने बटन आ गए जी, 5 6 बटन आ गए। बट ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। सेम चीज़ दूसरा जो वैल्यू है ओरिएंटेशन का होता है हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। तो सारे बटन कैसे हो गए, हॉरिजॉन्टल पे। ये हो गया आपका लीनियर लेआउट। क्या हो गया, लीनियर लेआउट। अब अभी यहाँ पे देखो कितने बटन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। एक और बटन ले लिया हम लोग 6। ठीक है, वो बटन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट दिखना चाहिए। समझ रहे बात को। इन हॉरिजॉन्टल वे अगर आप सभी बटन को इक्वल स्पेस देना चाहते हो कि जितने भी बटन हैं वो इक्वल स्पेस लें, कोई ना ज़्यादा लेगा ना कोई कम लेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ समझना थोड़ा सा। हम लोग एक लीनियर लेआउट में एट्रीब्यूट यूज करते हैं विड्थ सम। क्या यूज करते हैं जी, विड्थ सम। ठीक है, और इसका वैल्यू डिफाइन कर लिए क्या, 1। क्या वैल्यू डिफाइन कर लिए जी, 1। क्लियर है। अब आप इस 1 को, मेरे पास अभी टोटल कितने कंट्रोल्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 हैं। 1 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 0.1 20 छक्का नहीं 100 को डिवाइड करो, 16 आएगा ना, 16 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ये जो आप लोग विड्थ देख रहे हो इसको क्या कर दो, 0 dp। क्या कर दो, 0 dp। और इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर दो वेट। क्या कर दो, वेट। और इसको कर दो 0.16। कितना कर दो, 16। ठीक है जी। अब सभी को कर दो ऐसा, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। देख रहे हैं जी, चेंजिंग हो रहा है कुछ कुछ। तो ये आ गया आपका। अब आपका 6 बटन दिख रहे हैं जी। ठीक है, टेक्स्ट रैप हो गया, वो तो होगा ही होगा क्योंकि वो तो आपको दिखाना ही दिखाना था। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 बटन को इक्वल स्पेस देकर के क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 15 छक्का 90 16 17 17 दे सकते हैं, 17 दे सकते हैं, 17 हो जाएगा, 17 हो सकता है। तो ये हो गया आपका ईच बटन इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। समझ रहे बात को जी। तो इस तरह से आप हॉरिजेंटल में अगर मोर देन 1 कंट्रोल है, एक से ज़्यादा कंट्रोल हैं जो कि हॉरिजेंटली फिट नहीं हो रहे हैं, हॉरिजेंटली फिट नहीं हो रहे हैं, तो अगर उसको फिट कराना है तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, विड्थ सम। और विड्थ सम को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और एट्रीब्यूट क्या यूज कर लो, वेट। ठीक है जी, ले आओ वेट और उतना दे दो, और विड्थ जो है क्या हो जाएगा, 0 dp। क्लियर है।
1 को भी लोगे 100 ले लो नीचे से अगर हम 6 ले लेते उसको और नीचे वेट को 1 1 1 कर देते तो भी तो ये तो यही चीज़ होता है, आउटपुट सेम चीज़ होगा बट शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। हाँ, अगर ज़्यादा बड़ा कर देंगे, अब जैसे किसी को 1 कर दो तो बाकी के बटन सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसको 1 कर दो, एक फिर पेरेंट हो गया, तो फुल का फुल यही ले लिया। ठीक है जी, तो कोई एक डिजिट ले लो, 100 ले लो, तो 1 को आप क्या मान लो, 100 मान लो, उसको डिवाइड कर दो, जितना आता है पॉइंट कर दो, क्योंकि 1 और 0 के बीच में क्या डिजिट्स आएंगे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ रहे बात को? हाँ जी, तो 0.17 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू आ सकते हैं जी, समझ रहे हो ना? 0 से लेकर के 0.1 to 9 आ सकते हैं। ठीक है, 1 to 100 तक आ सकते हैं, जैसे 0.1 to 1, फिर 0.99 के बाद 100 होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है रिलेटिव लेआउट, हम लोग कर चुके हैं। रिलेटिव लेआउट तो कर चुके हैं ना। नेक्स्ट है टेबल लेआउट। नेक्स्ट क्या है, टेबल लेआउट। टेबल लेआउट आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखो आ गया यहाँ पे टेबल लेआउट। एक तो XML फाइल में जा करके चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है जी? लास्ट टाइम मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट में हो गया था वहाँ पे लीनियर लेआउट, तो मैंने यहाँ सब क्या ले लिया, टेबल लेआउट। क्या आ गया जी, टेबल लेआउट। तो टेबल लेआउट में सबसे पहले क्या बनता है, रो, उसके के बाद क्या बनता है, कॉलम। सेम चीज़ यहाँ पे भी टेबल लेआउट है, पहले रो बनाओ, रो के अंदर में ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं बनता, बट जो भी उसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे वो एज ए कॉलम ट्रीट करेगा। जैसे जो बटन रखेंगे वो एक कॉलम हो गया, एक रो में देख लो, पहले कर लेने दो मुझे। ठीक है जी, तो एक हम लोग ले लेते हैं टेबल रो। ये टेबल रो आ गया, आप इसका विड्थ ले लीजिए फिल पेरेंट, इमेज पेरेंट, और हाइट ले लीजिए रैप कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन ले लो, विड्थ, रैप कंटेंट, हाइट, फिर आप ले लो रैप कंटेंट, टेक्स्ट, सबमिट। ठीक है जी, अब इस टेबल रो को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। एक और रो क्रिएट कर लिए, एक और रो क्रिएट कर लिए। ठीक है जी, 3 रो हो गए। कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसमें कितने बटन हो गए, 1 रो में 2 बटन, कितने बटन हो गए जी, 3 बटन। समझ रहे बात को? तो मैंने एक टेबल रो ले लिया, टेबल लेआउट ले लिया। इस टेबल लेआउट के अंदर में एक हम लोग टेबल रो ले लिए, ये देखो हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक टेबल रो क्रिएट किया, यहाँ पे क्या किया, क्लोज किया। इसके अंदर में मैंने एक कंट्रोल ले लिया, कोई भी ले लो, तो एक एज अ कॉलम आपका ट्रीट करेगा, एज अ कॉलम ट्रीट करेगा। एक इसमें ले लिए, तो एक रो में एक बटन हो गया। दूसरा ले लिए हम लोग टेबल रो, दूसरे रो में कितने बटन लिए, 2, तो सेकेंड रो में कितने बटन हो गए, 2। एंड उसके बाद थर्ड रो बनाए, और थर्ड रो में कितने बटन लिए, 3। इसमें कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम। ठीक है, शायद यहाँ पे आएंगे तो कुछ और दिखेगा हमको।
नहीं दिख रहा। हाँ ये देखो, ये चीज़ दिखाना है मुझे, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, तो 3 कॉलम 3 रो। ठीक है जी। अब सोचो इसके लिए कितना डिजाइनिंग किया होगा, कितना कोड किया होगा। जब ये चीज़ आया था ना एंड्रॉयड में फर्स्ट टाइम 1.1 आईडी, ये 1.5 में आया, ये 1.1 में ये चीज़ नहीं दिखता था, 1.2 में भी नहीं दिखता था। तो जब 1.5 मैंने यूज़ किया तो मैंने ये चीज़ देखा तो हंसने लगा। मतलब मैं ये सोच के हंस रहा था कि यार आदमी क्या सोच सकता है, आदमी क्या, मतलब जब ये चीज़ आया था तो साथ के साथ में मैं जब कोडिंग करता था इनिशियली फर्स्ट टाइम में, तो कोई यहाँ पे प्रीव्यू आपको नहीं दिखता था। जैसे यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है ना प्रीव्यू, ये प्रीव्यू कर दो तो साथ के साथ में आपको प्रीव्यू दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखते थे। पहले क्या था, आपको हर बार डिजाइन में आकर के देखना पड़ता था। उसने यहीं कि यहीं प्रीव्यू कर दिया। अब देखो प्रीव्यू वाले में वो रो और कॉलम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रो कॉलम नहीं दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि अब इससे ज़्यादा क्या डिजाइन करेगा, बहुत अच्छा है यार। 1.5 यूज़ किए थे, यहाँ पे ये भी दिखाने लगा। ये देखो डिजाइनर रिक्वायरमेंट एंड देन ये चीज़ होती है इंडस्ट्री। और यही चीज़ है, तो ये चीज़ देखो कितना अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये यहीं पे एटलीस्ट बता दे रहा है कि 3 रो और 3 कॉलम। ठीक है जी। एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं, 4th रो और 5 कॉलम। ठीक है जी। डिजाइन में आ जाओ, ये चीज़ आ गया 5th कॉलम और 4th रो। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया और टेबल लेआउट हो गया ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ऑल लेआउट। क्या करते हैं जी, ऑल लेआउट मीन्स लेआउट के अंदर में लेआउट हम लोग कैसे सप्लाई करेंगे। नेस्टेड लेआउट, यू कैन से दैट नेस्टेड लेआउट। राइट क्लिक, न्यू लेआउट फाइल, तो ऑल लेआउट कर देते हैं। ऑल लेआउट सेम चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रिलेटिव। क्या ले लिए जी, रिलेटिव लेआउट। तो जब आप नेस्टेड लेआउट बना रहे हो, ठीक है, जब आप नेस्टेड लेआउट बना रहे हो तो जो पेरेंट लेआउट होना चाहिए शुड बी रिलेटिव, शुड बी रिलेटिव। क्यों, आपको अरेंज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। अदरवाइज कोई आप दूसरा लेआउट लोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। सो ट्राई टू यूज व्हाट, रिलेटिव लेआउट। क्लियर है जी। अब यहाँ पे इस रिलेटिव लेआउट के अंदर में मैं एक बटन ले लेता हूँ या टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। एक टेक्स्ट व्यू ले लिए, रैप कंटेंट और टेक्स्ट का वैल्यू दे रहे हैं नेम, यूजर नेम। आईडी दे दिए हम लोग, रिलेटिव लेआउट है, बिना आईडी के काम नहीं चलेगा। txt यूनेम। क्लियर है जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सब। और एक हम लोग एडिट टेक्स्ट ले लिए, एडिट टेक्स्ट, फिल पेरेंट, रैप कंटेंट। ठीक है। टू राइट ऑफ txt यूनेम। ठीक है। मार्जिन लेफ्ट कर दो 5 dp, ज़्यादा नहीं देते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से अलाइन बेस लाइन @txt यूनेम
ऊपर चला गया। ऐप थीम, होलो लाइट, ओके। चलो अभी अलाइन बेस लाइन रहने दो, ऐसे रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक है जी। अब एक लेआउट में मैंने क्या किया, रिलेटिव लेआउट ले लिया था। रिलेटिव लेआउट के अंदर में दो कंट्रोल ले लिए, एक टेक्स्ट व्यू है और दूसरा क्या है जी, एडिट टेक्स्ट, EDTU नेम। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, लीनियर वे में चाहिए। क्या चाहिए, लीनियर वे में चाहिए। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लो, लीनियर लेआउट ले लो। ठीक है। अब जो भी आप नेस्टेड लेआउट लीजिएगा उसका जो विड्थ होना चाहिए हमेशा मैच पेरेंट होना चाहिए, आइदर फिल पेरेंट होना चाहिए। समझ रहे बात को। जो नेस्टेड लेआउट लेंगे उसका जो विड्थ होगा वो क्या होगा, फिल पेरेंट। क्यों, वो पूरे स्क्रीन में क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। बट जो हाइट होगा क्या होगा, रैप कंटेंट होगा। क्लियर है जी। तो इसको हम लोग मैच पेरेंट कर लेते हैं और हाइट को रैप कंटेंट कर लेंगे। अब इसका आईडी ले लो, आईडी और टॉप लेआउट। ठीक है जी। और इसके अंदर में आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसका ओरिएंटेशन एक हम लोग ले लेते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल। क्या ले लें जी, वर्टिकल ले लेते हैं। ओरिएंटेशन ले लेते हैं क्या, वर्टिकल। दो बटन लेते हैं। अब ऊपर में आ गया, क्योंकि इस लेआउट को हम लोग बिलो नहीं किए हैं। बिलो किसका, TXTU ने आ गया जी, या TXTU ID कर दो, EDTU ने। अब आ गया जी, क्लियर है। ठीक है, ये लीनियर लेआउट हो गया। अब इसके बाद आप एक टेबल लेआउट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल लेआउट में उसी तरह से रो और कॉलम बना दो। तो लीनियर लेआउट के अंदर लेंगे या रूटीन के अंदर लेंगे, क्या, जहाँ मर्जी उसके अंदर में ले लो, इसके अंदर में भी ले लो। जैसे आप बोल रहे हो कि लीनियर लेआउट में लेंगे, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग टेबल लेआउट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेबल लेआउट, ठीक है। फिल पेरेंट, रैप कंटेंट। टेबल रो ले लो, टेबल रो, इसको फिल पेरेंट कर दो। विड्थ, फिल पेरेंट, हाइट, रैप कंटेंट। जो बटन था बटन ले लो। समझ रहे बात को। तो अब क्या है, ये आपका एक ही लेआउट पूरा का पूरा, समझ रहे हो। एंड दिस लेआउट इज व्हाट, लीनियर। तो लीनियर का ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। तो वर्टिकल में दो बटन है, वर्टिकल है। ये भी तो एक लेआउट है, बट ये भी क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल के अंदर में एक टेबल लेआउट ले लिए। टेबल लेआउट बना करके क्या किए, एक रो बना लिए। उस रो में कितने बटन डाल दिए, 4 बटन डाल दिए। समझ रहे बात को। तो एक रो में कितने बन गए, 4 कॉलम। इसको डायरेक्टली आप रिलेटिव में भी बना सकते हो, सेम कोड कर दो। बट अब उस केस में क्या हुआ, जो टेबल लेआउट होगा किसके नीचे होगा, लीनियर के नीचे होगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से आप नेस्टेड लेआउट कितना भी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो। समझ रहे हो बात को। अब मान लो बहुत बड़ा हो गया, स्क्रीन तो आपके पास छोटा ही है, सब फिट आना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, स्क्रॉल। क्या यूज करेंगे जी, स्क्रॉल। डन। नहीं, सबसे टॉप, सबसे टॉप। और उसमें रहेगा लीनियर। मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ समझ में आ गया जी। अब आप इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, कलरिंग भी कर सकते हो इसका। जैसे मान लो ये जो टॉप लेआउट है,
बैकग्राउंड हैश, कुछ भी लिख दो, कोई ना कोई कलर आ ही जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे बात को? 6 डिजिट का कोई नंबर लिख दो, कोई ना कोई कलर आ जाएगा। अब इसी कलर को हम अप्लाई करें लीनियर में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये डार्क ब्लू हो गया। ठीक है जी। अब इसी कलर को फिर से यूज करो कहाँ पे? टेबल में। इसका कलर अलग करना है। फिर से वही कलर हो गया। कलर चेंज हुआ जी? हाँ, समझ रहे बात को? तो एक पर्टिकुलर पोर्शन का आप कलरिंग भी इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़? किसी को डाउट है? पूछ लो। 2 मिनट का टाइम देते हैं सोचने के लिए। हाँ जी जसमीत, क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं ना है आप लोग को जी? इधर घर जाने वाले लोग, समझ में आ रहा है? पीछे जी नेक्स्ट कर सकते हैं ना? नेक्स्ट कर सकते हैं ना जी? चलो नेक्स्ट, स्क्रॉल व्यू। राइट क्लिक, न्यू, लेआउट, लेआउट स्क्रॉल, लेआउट स्क्रॉल। मैं ये लेआउट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो, डिजाइन करते हो, अगर फिट नहीं बैठता है तो कैसे होगा? क्योंकि जब तक आपको पूरा लेआउट के बारे में नहीं होगा, आप डिजाइन कैसे करोगे? हाँ जी, स्क्रॉल व्यू क्या लेना है जी? स्क्रॉल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे हम लोग स्क्रॉल व्यू करें तो हम लोग क्या करेंगे? स्क्रॉल कर सकते हैं। तो स्क्रॉल व्यू में नेस्टेड एक लेआउट अप्लाई होता है जिसका नाम है रिलेटिव, सॉरी लीनियर। क्या करेगा जी? लीनियर। और लीनियर का ओरिएंटेशन क्या होगा? वर्टिकल। लीनियर का ओरिएंटेशन क्या होगा? वर्टिकल। तो एक आपका स्क्रॉल व्यू आ गया, उसके अंदर में लीनियर है। लीनियर का ओरिएंटेशन क्या है? वर्टिकल। वो स्क्रॉल हो सकता है जी? हो सकता है। अब उस लीनियर लेआउट के अंदर में रिलेटिव ले लो। अब उस लीनियर लेआउट के अंदर में रिलेटिव ले लो, उसके अंदर में जितना मर्जी है ऐड करते रहो। 100 200 300 400 जब तक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता वो स्क्रॉल होता है। समझ रहे बात को जी? समझ रहे बात को? सबको क्लियर है? ये देखिए स्क्रॉल व्यू ऐसा आ गया आउटपुट। ठीक है जी। नाउ पहले आता था, अब नहीं आ रहा है, कोई नहीं, हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें। नाउ स्क्रॉल व्यू शुड बी ओनली वन चाइल्ड लेआउट। इस स्क्रॉल व्यू के अंदर में सिर्फ चाइल्ड एक ही ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड नहीं कर सकते। चाइल्ड का मतलब क्या है? एक हम लोग ले लिए लीनियर लेआउट, फिल पेरेंट या मैच पेरेंट कर लो, इसको भी मैच पेरेंट कर लो। एक लेआउट हो गया जी। और इसकी ओरिएंटेशन डिफाइन कर लो वर्टिकल। क्लियर है? अब अगर आप चाहिएगा कि इसी स्क्रॉल व्यू में एक और हम लोग रिलेटिव ऐड कर ले रहे हैं तो नहीं होगा, ऐसा है, गलत है। समझ रहे बात को?
ये चीज़ गलत है। रन करोगे, रन टाइम में एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या एक्सेप्शन आएगा? अ स्क्रॉल व्यू शुड नॉट बी मोर देन 1 चाइल्ड। इस टाइप का कुछ एरर आता है। क्लियर है जी? अब इस रिलेटिव लेआउट को हम लोग कहाँ पे ऐड कर देंगे? लीनियर में। अब जो मर्जी है इसके अंदर में काम करते रहो या इसके अंदर में काम करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो एक हम लोग ले लेते हैं, लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट के थ्रू। एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं हम लोग, रैप कंटेंट और आईडी दे देते हैं हम लोग txt यूनेम और टेक्स्ट दे देते हैं यूजर। आ गया जी। मार्जिन टॉप 5 dp और इसके बाद एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, मैच पेरेंट रैप कंटेंट बिलो टू राइट ऑफ txt यूनेम आईडी एडिट यूनेम मार्जिन। एक बटन ले लेते हैं, रैप कंटेंट बिलो एडिट यूनेम टेक्स्ट सबमिट सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। इस तरह का एक मैंने डिजाइन कर लिया। अब इसी लीनियर लेआउट में ले आओ, आ जाओ और इस तरह से हम लोग दे रहे हैं टेक्स्ट व्यू। क्या दे रहे हैं जी? टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट टेक्स्ट दे रहे हैं यूजर इंफॉर्मेशन और इसके नीचे एक हम लोग दे दे रहे हैं एडिट टेक्स्ट। क्या दे दे रहे हैं जी? एडिट टेक्स्ट विड्थ दे दे रहे हैं मैच पेरेंट, हाइट दे दे रहे हैं रैप कंटेंट, हिंट दे दे रहे हैं यूजर इंफॉर्मेशन। समझ रहे बात को जी? क्लियर है? कंट्रोल C कंट्रोल V, बहुत सारा मैंने कर दिया, 20-30 बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, ये देखो स्क्रॉल व्यू। समझ रहे बात को? हाँ, मैंने बहुत बार पेस्ट कर दिया है। लाइन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से, 100 लाइन नंबर, इतना सारा हो गया है। ठीक है जी। तो ये आपका स्क्रॉल भी हो गया। आप रन करोगे, स्क्रॉल करेगा, रन करके दिखा देते हैं। कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या? कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट में आ गए हम लोग और जावा फाइल में आ करके यहाँ पे हम लोग कौन सा लेआउट यूज़ कर लें जी?
स्क्रॉल लेआउट ना, लेआउट स्क्रॉल, लेआउट स्क्रॉल, समझ रहे हैं बात को जी? रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, रन हो जाने तक। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोजेक्ट बनाते रहिए और काम करते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि हम लोग की प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेआउट अभी हम लोग को मालूम नहीं था कि कब कौन सा लेआउट यूज, अब वो चीज़ ठीक है। तो डिजाइनिंग के बाद पर्सपेक्टिव से देखें तो हर चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है और कुछ बाकी नहीं। डिजाइनिंग आप कर सकते हो, पहले जस्ट आप वेरिएशन बता दिए हैं, सब कुछ वेरिएशन लगा के रखो। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे जिस डिजाइनिंग के जो कोड होगा कोड करते हैं, ठीक है जी। अभी आपके ऊपर कितने लोगों ने SRS पढ़ा है? एक बार पढ़े हैं, एक बार चलो देखते हैं क्या प्रोजेक्ट है जी। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? ताजवीर, ताजवीर ना, क्या नाम है? अच्छा, कौन कौन सा प्रोजेक्ट पढ़े? और बस दो ही? आप लोग एक साथ कितने लोग पीजी में रहते हो? सभी लोग रहते हो ना? पाँच लोग अगर दो दो भी SRS पढ़े होंगे तो कितने हो गए? 10 SRS। और 10 SRS आप लोग अगर आपस में डिस्कस करें तो नहीं हो जाता? 10 SRS का काम हो गया। ये ट्रिक है जी, अगर किसी को पढ़ना तो ट्रिक है। मान लो मैंने दिया है आपको 20 से 25 SRS दिया है, ज़्यादा ही दिए हैं, सब तो नहीं पढ़ने पाओगे। अब 4 वाले पीजी में हो, चारों को बोल दो भाई 2 तुम पढ़ कर आना, 2 तुम पढ़ कर आना, 2 तुम पढ़ कर आना, 8 SRS सबका ऐसे ही कंप्लीट हो गया। बाकी समझ लो एक दूसरे से। ये आ गया जी, ठीक है। ये आपका स्क्रॉल व्यू है, हो रहा है ना? तो ये यूजर इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल, फादर नेम, मदर नेम, पूरा डिटेल है, ठीक है जी। वैसा उस टाइप का कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इतना स्क्रीन में तो नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? स्क्रॉल व्यू ऐड करना ही पड़ेगा। क्लियर है जी? ये चीज़ है, तो ये चीज़ हो गया। अब जैसे कि मान लो आप लोग ऐप बना रहे हो, एक फेसबुक का होम पेज आपको डिस्प्ले करना है। फेसबुक का टाइमलाइन जो है आपके मोबाइल पे होना चाहिए डिस्प्ले। तो टाइमलाइन में तो हर टाइम क्या होता है? अपडेट होता है, आते रहता है, और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करना चाहिए? स्क्रॉल होना चाहिए ना, ठीक है। वो जो चीज़ें होंगी कहाँ पर होंगी? स्क्रॉल होंगी। फेसबुक हमको देखते हैं कितनी, तो चलो ब्राउजर दे सकते हैं। बहुत सारे लोग अब ऐप भी बनवा रहे हैं, सिंकिंग करवा रहे हैं, ठीक है। उस टाइप से जब करना होगा तो हम लोग यही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट करें, कर लें। तो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं हाउ वी कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू, बहुत है, एक लाइन लिखना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए किस क्लास से यूज करते हैं? बोलो,
एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए डाटा कैसे ट्रांसफर करेंगे। नहीं क्यों डाटाबेस में पढ़ाया ही नहीं, तुम पढ़े हो नहीं पढ़े प्रोजेक्ट बिना डाटाबेस में क्या एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में आपको डाटा ट्रांसफर करना है तो डाटाबेस की जरूरत है। और तो पहले से एंड्रॉइड की नहीं थी, कोई भी की है बताओ क्या लिखते हैं। कोड एक्स्ट्रा लगाएंगे उसका इंटेंट क्या है और स्ट्रिंग नेम और जो वेरिएबल हमने वैल्यू पास करनी है। मेरा मार्कर इधर है। एक्टिविटी का लाइफ साइकिल बोलिए आप। अरे अच्छा जी, तो सेकेंड एक्टिविटी से जब फर्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं तो क्या रोल होता है। यही कहते थे कल हम लोग, ठीक है। एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जाना है तो मैन एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी का क्लास। नाउ दिस ऑब्जेक्ट हैव मल्टीपल फंक्शन, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन हैं और इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग होगा। क्या हुआ जी, फंक्शन ओवरलोडिंग। आईटी एक फंक्शन है यहाँ पे, आईटी और पुट एक्स्ट्रा, यानी पुट एक्स्ट्रा। इंटेंट एक क्लास है, इंटेंट एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं पुट एक्स्ट्रा, ठीक है। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है, किस टाइप का है जी, स्ट्रिंग टाइप का। और दूसरा पैरामीटर ऑल डाटा है, ऑल डाटा टाइप। और ऑल डाटा टाइप में मतलब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों ले लो, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो मैंने बताया आपको कि पुट एक्स्ट्रा जो है मेथड किसका है, इंटेंट का। इसके मेथड को कॉल करने के लिए आप क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आईटी क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इंटेंट का। तो आईटी डॉट पुट एक्स्ट्रा करेंगे जी, आईटी डॉट पुट एक्स्ट्रा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे जैसे हम लोग मैथ में वैल्यू ऐड कर देते हैं, क्या है, मैथ मैंने पढ़ाया था ना, तो मैथ में पुट एक्स्ट्रा पुट यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए, पुट। उसी तरह से यहाँ पे क्या पुट एक्स्ट्रा है, इट मीन्स जब भी आपको वैल्यू, आप इंटेंट का क्या करते हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाते हो, इंटेंट से क्या करते हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाते हो। तो इंटेंट के साथ आप डाटा भी भेज सकते हो, इंटेंट के साथ आप डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हो बाय यूजिंग पुट एक्स्ट्रा मेथड। तो आपको क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले इस लाइन को यहाँ पे लिख देंगे। स्टार्ट एक्टिविटी से पहले क्या लिखेंगे, IT डॉट पुट एक्स्ट्रा। क्या वैल्यू सेंड करना है, वो वैल्यू
और उसका एक रिस्पेक्टिव की। जैसे यूजर नेम आपको भेजना है अपनी तरफ से लेके अपने तरफ यूजर नेम, उसमें जो डाटा की वैल्यू भी वो जो वेरिएबल है जो भी चीज़ है, जैसे मान लो आपके पास फील्ड है बहुत सारे, ठीक है, यूजर नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, अब उसमें से कौन से आपको भेजना है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जैसे मैंने 3 चीज़ें भेज दी हैं, हाँ यूजर नेम भेजना है, उसका एक भेज दिया और क्लास भेज दी है, मुझे तीनों बार लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे कितना बार लिखना पड़ेगा? 3 टाइम। सर जैसे मेरी अगली जो स्क्रीन है उसमें 3 कॉलम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। अब मुझे पूरा बता देना दो तब तुम पूछना, ठीक है, बाकी लोग को भी समझना है ना। एक बार मुझे पूरा कंप्लीट कर लेने दो, फिर तुम पूछ लेना जो तुम्हारा डाउट होगा। तो जो भी वैल्यू आपको भेजना है वो वैल्यू और उस वैल्यू का रिस्पेक्टिव की, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है? स्टार्ट एक्टिविटी आईडी। अब स्टार्ट एक्टिविटी क्या कॉल करेगा? सेकेंड एक्टिविटी को, इसको कॉल करेगा जी सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है। अब इसी तरह से आप अगर मान लो एक से ज़्यादा वैल्यू करना है तो आप जितने भी टाइम वैल्यू करोगे सभी का की अलग होना चाहिए, वैल्यू अलग होगा, और 3 टाइम आपको टेक्स्ट आउट करना पड़ेगा। 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम जितना भी टाइम है उतना टाइम आपको आप करना पड़ेगा। क्लियर है जी। सेकेंड एक्टिविटी पे फर्स्ट सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल होता है? ऑन क्रिएट। कौन सा मेथड कॉल होता है जी? ऑन क्रिएट। और वहाँ पे एक पैरामीटर किसका क्लास का होता है? बंडल। बंडल क्लास का पैरामीटर होता है जिसमें नाम होता है सेव इंस्टांस स्टेट। क्या होता है जी? सेव इंस्टांस स्टेट। उसको आप मॉडिफाई यूज कर सकते हो। अभी सेव इंस्टांस को आप बीडी यूज कर लो। क्या यूज कर लो? बीडी, बंडल बीडी, ठीक है। तो आपने तो यहाँ से भेज दिया, पहला एक्टिविटी से आपने तो भेज दिया, दूसरा से उसको क्या करना होगा? गेट करना होगा। यहाँ से आप क्या कर रहे हो? पुट, तो वहाँ से आप क्या करोगे? गेट। तो गेट किसके थ्रू कर सकते हैं? बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू, बंडल क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू। क्लियर है जी? बात समझ में आ गई? तो सेकेंड एक्टिविटी में ऑन क्रिएट मेथड के अंदर में आफ्टर सेट कंटेंट व्यू, आफ्टर सेट कंटेंट व्यू, उसके नीचे क्या लिखेंगे? बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट बीडी इक्वल टू गेट इंटेंट, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, ठीक है जी। ये क्या करता है? बंडल क्लास को इनिशियलाइज कर देता है। कैसे? अब इसको मैं तोड़ता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, एक ही लाइन में शॉर्ट हो गया, थोड़ा सा समझ लो, इसके बाद लिख लेना। ऐसे करो पहले इंटेंट, इंटेंट आईटी यहाँ पे भी इक्वल टू गेट इंटेंट, गेट इंटेंट, समझ लो बात को। तो गेट इंटेंट क्या रिटर्न करता है? इंटेंट का ऑब्जेक्ट। गेट इंटेंट क्या रिटर्न करता है जी? इंटेंट का ऑब्जेक्ट। ये जो गेट इंटेंट है किसका मेथड है? बेस क्लास का। गेट इंटेंट किसका मेथड है? बेस क्लास का। तो इंटेंट क्लास के अंदर में जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पुट एक्स्ट्रा है, उसी तरह से वहाँ पे एक मेथड है क्या? गेट एक्स्ट्रा। क्या मेथड है? गेट एक्स्ट्रा। तो आईडी डॉट गेट एक्स्ट्रा यस लगा हुआ है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो बंडल क्लास आपका पैरामीटर में ऑलरेडी है, उसको यहाँ पे क्या कर लो? डन। क्लियर है जी? सबको क्लियर है? आफ्टर दैट आप इस बीडी के थ्रू जो आप वैल्यू पुट किए थे उसको आप गेट कर सकते हो। नहीं समझ में आया? अब जैसे बंडल क्लास इनिशियलाइज हो गया तो बंडल क्लास के पास एक मेथड है बीडी डॉट गेट स्ट्रिंग, बीडी डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसका आर्गुमेंट पास हुआ है, पैरामीटर किसका पास हुआ है? स्ट्रिंग टाइप का। क्या टाइप हुआ जी? स्ट्रिंग टाइप का। इसमें आप क्या पास करोगे? की। कौन सा की? जो आप यहाँ पे पुट किए थे, जो आप पुट किए थे। क्लियर है जी? तो जो भी की का वैल्यू होगा अब यहाँ पे स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो? स्टोर करा सकते हो। क्लियर है?
क्लियर है? चलो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। तो यहाँ से एक बार इधर देख लो, यहाँ से क्लियर लिख लेना, वहाँ से शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो राइट क्लिक करो इस पर, न्यू जावा क्लास, एक ले लो होम एक्टिविटी। मैनुअल नहीं, विजार्ड से कर लेते हैं। न्यू एक्टिविटी एम्प्टी। अब देखिए, अगर इनके आप लोग के साथ कभी ऐसा होता है, नहीं दिख रहा है कुछ भी, कुछ नहीं करना, यहाँ पे लाना, लेफ्ट प्रेस करना, ये करना, बड़ा छोटा करोगे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? एक क्या होता है, जब आप स्क्रीन को बड़ा छोटा करते हो ना तो रीपेंट मेथड फॉलो होता है। मैंने बताया था ना पहले, नहीं बताया? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एप्लीकेशन होता है, ठीक है, तो अगर उसका व्यू आपको नहीं दिखता है तो विंडो को आप मैक्सिमाइज और रीस्टोर करोगे तो एक मेथड कॉल होता है रीपेंट। कौन सा मेथड कॉल होता है? रीपेंट। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम में पेंटिंग अगर किया है फिर भी विजुअल नहीं होता है, तो रीपेंट कल करेगा, तो रीड्रॉ करेगा तो आपको विजुअल होगा। बात समझ में आ गई? होम एक्टिविटी। तो जी मेरे पास से मेन एक्टिविटी है, और मेरे पास अभी मेन एक्टिविटी में ये डिज़ाइन था, ठीक है जी। सबसे टॉप वाला हम लोग लेते हैं, एडीटी यूजर नेम है जी। टॉप में क्या था? एडीटी यूजर नेम, एडी टेक्स्ट, और बटन का आईडी क्या है? आईडी BTN मान लो सबमिट ले लेते हैं। यहाँ पे आ गए एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट EDT टेक्स्ट, EDT टेक्स्ट इक्वल टू एडिट टेक्स्ट। बस ये तो सबको याद हो जाता है। फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.btn, ऐसा कर सकते हैं ना? कल भी किए थे चीज। इंटेंट, देखो कितने सारे मेथड हैं ये, बहुत सारे हैं ना। यहाँ पे देखो पहला पैरामीटर किस टाइप का है और दूसरा पैरामीटर डिफरेंट टाइप का। इतने सारे मेथड हैं, आप खुद देख लीजिए। देख रहे हैं जी? फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है जी। तो हम लोग की दे दिए, कुछ भी दे दो की, मान लो की ही दे दिए या यू नेम दे दिए, ऐसे ही। पासवर्ड जो वैल्यू देना है तो वैल्यू इसमें कहाँ से आएगा? एडिट टेक्स्ट से आएगा, जो हम लोग इनिशियलाइज किए हैं, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। आप ट्रिम यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्लियर है जी? है जी? वाइट स्पेस रिमूव करने के लिए स्ट्रिंग तो पढ़ाए हैं ना, उस समय यूज भी किए थे।
अगर प्रीवियस का एक भी क्लास नहीं याद किए हो तो वही प्रॉब्लम होगी। मैं बार बार बोलता हूँ एस इक्वल टू हेलो। इसका लेंथ क्या होगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा 7। यहाँ पे 2 वाइट स्पेस है, 1 2, तो 5 2, और यही चीज़ अगर ट्रिम करके लेंथ आइडेंटिफाई करेंगे तो 5। बात समझ में आ गई जी। तो अब मान लो जैसे हम लोग यूजर नेम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मोबाइल नंबर भी ट्रांसफ़र करना होता, ईमेल आईडी भी ट्रांसफ़र करना होता, तो सबका इसी तरह से हम लोग पुट एक्स्ट्रा की अलग अलग और वैल्यू अलग अलग पुट कर लेते हैं गेट करके। क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे होम में, ये देखो बंडल क्लास से क्या है, सेव इंस्टांस स्टेट्स, इसको बीडी कर लो। क्या कर लो, बीडी। तो जैसे आपके पास इंटेंट क्लास में बहुत सारे मेथड क्या थे, पुट एक्स्ट्रा, उसी तरह से वहाँ पे एक और मेथड है क्या, गेट एक्स्ट्रा। तो इंटेंट आईटी इक्वल टू गेट इंटेंट, ठीक है। गेट इंटेंट किसका मेथड है, बेस क्लास का। अब बेस क्लास को हम लोग क्या किए हैं, एक्सटेंड किए हैं, तो बेस क्लास के सारे मेथड डिराइव क्लास में आ गए, तो उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है जी। नाउ अब हम लोग बीडी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, बीडी इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, IT डॉट गेट एक्स्ट्रा, IT डॉट गेट एक्स्ट्रा। यही बोले थे जी, यही बोले थे, गेट एक्स्ट्रा। कहाँ गया, ये इस क्लास में लगा हुआ है, ठीक है जी। अब इस बीडी क्लास के बीडी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी वैल्यू आप पुट किए हो उसको गेट कर सकते हो बाय यूजिंग गेट स्ट्रिंग, बाय यूजिंग गेट स्ट्रिंग बीडी डॉट गेट स्ट्रिंग। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग की। कौन सा की, जो आप उधर पुट किए हैं, ठीक है जी। मोहित ऐसे बोल रहा है, जो उधर पुट किए हैं बगल में, क्या जी, जो उधर पुट किए हैं। एक्शन भी हो रहा है बॉडी के साथ, देखो क्या हुआ है, समझ में मतलब आ रहा है। इसका रिटर्न टाइप क्या है जी, स्ट्रिंग। रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे क्या ले लो, स्ट्रिंग डाटा। अब आप इस डाटा को, अब मान लो यहाँ पे आपने 3 टाइम पुट किया है, कितना टाइम पुट किया है, तो हर वैल्यू, हर पुट के साथ क्या है आपका अलग अलग की है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर लो, की के बेसिस पे उस वैल्यू को क्या करो, रिट्रीव कर लो। क्लियर है ये। नाउ अब इस वैल्यू को मुझे कहाँ पे दिखाना है, एडिट टेक्स्ट में। कहाँ पे दिखाना है जी, एडिट टेक्स्ट में। तो एक एडिट टेक्स्ट ले लो यहाँ पे, लार्ज टेक्स्ट व्यू। इसका आईडी हम लोग चेंज कर लेते हैं, txt msg ms, ठीक है जी। आप यहाँ पे आ जाइए, इसको इनिशियलाइज कर लीजिए, टेक्स्ट व्यू txt msg और txt msg इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाई id r डॉट id डॉट txt msg। क्या करेंगे बोलो, बस ठीक है जी। बात समझ में आ गए, रन कर दीजिए।
ऑफलाइन हो गया क्या जी? रिफ्यूज टू कनेक्ट, रिलॉन्च करना पड़ेगा। तो आज इतना ही कि और बस ना? सर अगर हम जैसे जब वैल्यू को गेट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो अगर हम उसमें वो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा यूज करते हैं या कोई भी टाइप, तो बंडल ही भी यूज होता है। कहाँ पे? यहाँ पे? दूसरे वाले। हाँ हाँ बोलो। जैसे स्ट्रिंग डाटा इक्वल्स टू bd डॉट गेट स्ट्रिंग किया ना, तो इसको हम डायरेक्टली जैसे गेट इंडेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करते हैं, तो उसमें कर सकते हैं, मतलब उसमें फिर बंडल नहीं यूज होता है ना, उसमें भी होता है। वो तो रिटर्न होता है। मैंने तो लंबा करके इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज तो आप डायरेक्टली ऐसे यूज कर लो, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज डॉट गेट स्ट्रिंग। नहीं सर, अगर डायरेक्टली गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करते हैं, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्राज कैसे हो सकता है क्या? हो जाता है गेट स्ट्रिंग सर, गेट इंटेंट डॉट। हाँ तो गेट इंटेंट तो करना ही पड़ेगा ना। वही सर, वो सेकंड वाला। हाँ तो गेट इंटेंट का रिटर्न टाइप क्या है? इंटेंट है। इंटेंट है तो ऑब्जेक्ट तो रिटर्न हो ही रहा है। हाँ। अब उसके बाद तो अब ऑब्जेक्ट आ गया, तो इंटेंट के थ्रू आप क्या यूज़ कर रहे हो? गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्राज। अच्छा ये, हाँ ये भी यूज़ कर सकते हो। तो सर इसमें बंडल नहीं आता फिर? नहीं, मैंने इसको यूज नहीं किया, मैंने बंडल को यूज़ किया है, कभी इसको यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब एक काम कर, मतलब काम करता है तो बस इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड में एक क्लास के मेथड हज़ारों हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया ना आपको पुट एक्स्ट्रा, कितने मेथड होंगे? कम से कम 50 मेथड्स हैं। कितना यूज़ करोगे? ये आ गए जी, यहाँ पे दिए हम लोग वेलकम। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये चीज़ें थी। कल करेंगे हम लोग स्पिनर, ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू, मल्टी ऑटो कंप्लीट टेक्स्ट व्यू और लिस्ट। गेट इंटेंट का काम है इंटेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, यानी जो डाटा आपके सभी इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट को चुनी जा सकता है। वहाँ पे जो हम किसमें सकती है जब गेट करेंगे तो किसी करेंगे ना ले लो। अगर किसी को ये चाहिए तो आप अरुण से ले सकते हैं। गिट यूज किया हो कभी? गिट हब नहीं यूज किया हो? यूज किया हो कभी?